नमस्कार, जय हिंद प्यारा साथियों। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जो आज राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर दे के आए हैं और जो 19 तारीख को पेपर देंगे उन्होंने आई होप पेपर को एक बार देख लिया होगा। और इसका जो दोस्तों जीके का पार्ट है, जो जीके और जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए अभी लेके आया हूँ। अपना समय दीजिए थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जैसा मैं पहले बोलते आया हूँ कि आपने रीट के पेपर का सॉल्यूशंस ज़रूर किया होगा। उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों सीधे सीधे पड़े हैं। तो अभी जो छात्र 19 को दे के आएंगे पेपर, वो दोस्तों उससे अपना समय निकालिए, एटलीस्ट एक दिन आप दीजिए। जो पुराने पेपर हुए हैं रीट और सीईटी के, उनका सॉल्यूशंस मैंने जो डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए, कहीं और से देख लीजिए और इस पेपर का सॉल्यूशन भी देख के जाइए। ठीक है, चलते हैं सीधा दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो यह था कि गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2023 को जो दिल्ली में समारोह हुआ था, कहाँ पे होता है समारोह? पहले दोस्तों यह समारोह राजपथ पे हुआ करता था। कहाँ पे? राजपथ पे। ठीक है, उसका नाम अभी क्या कर दिया है? चेंज करके दोस्तों उसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। अभी कर्तव्य पथ पे आपकी परेड होती है। तो अभी जो समारोह हुआ था उसमें आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, क्या नाम है? अब्देल, आप याद रखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था नहीं, काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि राव बीकानेर जो है दोस्तों, राव बीका जब जोधपुर से आए थे, राव जोधा के बेटे थे, जब आए थे दोस्तों तो इन्होंने बीकानेर से बाहर दोस्तों एक कोडमदेसर करके जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो क्या बोलते हैं क्षेत्र स्थापित किया। उसके बाद में दोस्तों जब ये कोडमदेसर से बीकानेर क्षेत्र में आए तो वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे जो जाट लोग थे उनका प्रभुत्व था। उनमें भी दोस्तों गोदारा और नेहरा जो जाट थे उनका प्रभुत्व ज़्यादा था। तो ये दोस्तों राव बीका जी ने नेहरा जाट के मध्य समझौता करके बीकानेर शहर की नींव डाली थी। सिंपल सी बात है। अगला, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा जी। कमलकांत वर्मा जी आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाई कोर्ट के दोस्तों। ठीक है, इसी में एक करंट का एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि आपके यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट की कितनी पीठ है? राजस्थान हाई कोर्ट की 2 पीठ है, जोधपुर और जयपुर पीठ। वर्तमान में दोस्तों आपके 2022 के अंदर कौन थे जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया? वाह भाई क्या बात है, पद्म भूषण अवार्ड जो है वो लेने से इन्होंने मना कर दिया। तो कौन थे? ये थे आपके श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। कौन थे? श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो ये कौन है दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हैं, मार्क्सवादी पार्टी के लीडर हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण अवार्ड देने के लिए इनका नॉमिनेट किया था, पर इन्होंने क्या है लेने से मना कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही रिसेंट, अभी लास्ट ईयर का जो आईपीएल है वो यहीं पे हुआ था दोस्तों। कौन सा है आपका? अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम। पहले इसका नाम क्या था? मोन्टेरा क्रिकेट स्टेडियम था। अभी इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है दोस्तों। किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था। जिस छात्र को पता होगा, जनरली क्या होता है कि हर जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, परंतु आपके यहाँ पे बाड़मेर एक ऐसा जिला है दोस्तों जिसका जिला एवं सत्र मुख्यालय बाड़मेर जिले में ना होके कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर है। कहाँ पे है? बालोतरा में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाड़मेर हो जाएगा। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट, तो लोगों को सबको पता है कि अवनी नाम था। अवनी लेखरा जो दोस्तों आपकी पैरा स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, पैराशूटिंग जिन्होंने इस यहाँ अभी मैं बात कर रहा था, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रीट के अंदर आया था कि कितने मेडल इन्होंने जीते थे। 2 मेडल इन्होंने जीत रखे हैं, एक गोल्ड जीता था और एक दोस्तों ब्रॉन्ज जीता था। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे एकदम सही आंसर बैठता है आपका अवनी
चतुर्वेदी दोस्तों, अवनी चतुर्वेदी जो है वो आपकी पहला सुखोई विमान उड़ाने वाली। तो यहाँ से पूछ ले कि सुखोई किस तरह का विमान है, तो याद रखिए लड़ाकू विमान है, रसिया से लिया गया है, रूस का विमान है ये। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी नहर, ये भी दोस्तों इनडायरेक्टली रीट के अंदर पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ हुई थी, तो उसका आंसर 1958 था। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि कहाँ से निकाली गई है, तो ये आपकी हरिके बैराज, सतलुज रिवर पे हरिके बैराज बनाया हुआ है, वहाँ से दोस्तों इसको निकाला गया है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ के मसीतावाली में ये एंटर करती है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पहले 27 का नाम क्या था, तो ये 76 था। ठीक है, तो अब इसको तो छोड़ दो, अब याद रखते हैं ये 27 है। इसको दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कहाँ से चलती है, यह पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से होके असम के सिलचर तक जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में कहाँ से चलती है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर यह है 7 राज्यों से होकर के, माफ कीजिए 7 जिलों से होकर के गुजरती है। राजस्थान के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। तो अब 7 जिले कौन कौन से हैं, तो गुजरात से निकलती है, वहाँ से फिर ये सिरोही में एंटर करती है। सिरोही के बाद दोस्तों यह आपकी जाती है कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर के बाद में दोस्तों कहाँ पे है ये, चित्तौड़गढ़ में। फिर दोस्तों कहाँ पे जाती है, भीलवाड़ा के अंदर। फिर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये बूंदी के अंदर जाती है। फिर आपकी कहाँ जाती है, कोटा के अंदर। और फिर दोस्तों कहाँ पे है, बारा के, और बाद में उसके बाद एमपी में चली जाती है। तो हमारा सिरोही के अंदर आता है, कोटा में है और चित्तौड़गढ़ में है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो पाली इज द करेक्ट आंसर। पाली आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा कि पाली से नहीं गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी विख्यात है। तो सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ की किला, जो जयपुर का नाहरगढ़ का किला है दोस्तों, उसको सुदर्शनगढ़ भी बोला जाता है। अगला है गोरा बादल का संबंध किससे है, रानी पद्मावती और रतन सिंह जी, रावल रतन सिंह। ठीक है, चलिए 56 के मैदान का संबंध किस नदी से है, तो 56 के मैदान का संबंध दोस्तों माही नदी से है। कौन सी नदी से है, माही नदी से है 56 का मैदान। फीफा करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है कि फीफा का फाइनल कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। आपसे यही पूछ ले, कतर का अगले छात्र जो है, फीफा का फाइनल कतर में हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच में हुआ था, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था दोस्तों। और विजेता कौन हुआ था, तो विजेता आपका हुआ था कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है विजेता हुआ था दोस्तों, पेनल्टी शूट आउट में। अगला है गंगा और यमुना का संगम किस स्थान पर होता है, तो इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज उसका नाम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए देवप्रयाग में क्या है, देवप्रयाग में गंगा जो है आपकी, अगर पूछ ले देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में दोस्तों गंगा जो है आपकी, वो आपकी गंगा आपकी प्लेन में एंटर करती है, पहाड़ों से निकल के प्लेन में एंटर करती है। अगला है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता दोस्तों किस नदी के उस पे है, तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पे स्थित है। कोठारी नदी वाला रीट के अंदर आया था, सिंपल सा पूछा गया था कि मेजा बांध किस नदी पर है, यहाँ पे आपसे बागोर सभ्यता पूछ लिया है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो ये आपके दोस्तों मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे, अजमेर मेरवाड़ा से आते थे, अजमेर मेरवाड़ा से चुने हुए संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये आपके राजनेता भी थे, अधिवक्ता भी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। सारे क्राइटेरिया ये मीट करते थे। अगला है नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा है। आपको सबको पता है, जिस एयरक्राफ्ट में लाए थे उसकी चीते जैसी शक्ल थी, आगे से मतलब उसकी पेंटिंग वगैरह चीते जैसी करवा रखी थी, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये। तो कूनो, मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क जो है दोस्तों, वहाँ पे इनको
रखा गया था। रखा गया था क्या, रखा गया है, अभी काफ़ी फल फूल भी रहे हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ भी नया नहीं है? तो ये किसने दिया था? तो हाल ही की बात कर रहा है। तो हाल ही में दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, किसने? जेसिंडा अर्डन ने बोला कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहती थी, काफ़ी न्यूज़ में रहती थी, ये जो अपनी पार्लियामेंट में जब आती थी तो अपने बच्चे को गोद में लेके भी आती थी, तो काफ़ी न्यूज़ में रहती थी। तो इन्होंने क्या है बोल दिया कि मेरे पास ऐसा कुछ अभी नया नहीं है जो मैं देश के लिए कर सकूँ, और मैं नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से आऊँगी अगर कुछ नया होगा तो दोस्तों अभी इनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने कौन है न्यूजीलैंड के? तो याद रखिए आप, क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। पर्यटन स्थल तथा उनका असंगत मेल बताइए। सिलीसेड अलवर में है, वेरी करेक्ट। आमेर का किला जयपुर के अंदर है, पता है, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो यह आपका कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। तो ये आपका यहाँ पे सेट बैठ रहा है, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। अगला है गणगौर पर्व पर गवर की पूजा होती है, तो ये किस देवी का रूप है? तो गणगौर पर्व पर राजस्थानियों को सबको पता होगा, ईश्वर और गवर की पूजा होती है। भगवान शिव को ईश्वर और पार्वती जी को गौरी भी बोलते हैं पार्वती को, तो गौर या गवर की पूजा होती है, ठीक है। चलिए पार्वती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और गौतम अडानी का दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया है? 10 क्या, ये अभी शायद 50 की सूची में भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जो थी हिंडनबर्ग, कौन सी रिपोर्ट है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, एक अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी बोलते हैं। और इसकी जांच ने हाल ही में, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसकी जांच के लिए। अगला है पश्चिमी विक्षोभ का संबंध। तो पश्चिमी विक्षोभ आपके दोस्तों भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से उठते हैं, और दोस्तों यह उठ के जब अपने यहाँ पे चलते हैं, मतलब इंडिया की तरफ आते हैं, तो पहले गल्फ़ के ऊपर से आते हैं, अरब कंट्रीज़ के ऊपर से आते हैं, अरब कंट्री के ऊपर से आते हैं, काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके आते हैं, तो ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यह दोस्तों नमी कहाँ से लेते हैं? भूमध्य सागर से उठ के ब्लैक सी और कैस्पियन सी जो हैं वहाँ से नमी लेते हैं, और इसकी वजह से आपके इंडिया और टार रीजन में, जो तिब्बतियन रीजन है दोस्तों, उसमें बारिश होती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पर्वत शिखर होगा नहीं, तेंजिंग शिखर भी नहीं होगा। तो दोस्तों सागर माता और शिखर माता में लोग कंफ्यूज रहे होंगे, तो ये है दोस्तों नेपाल के अंदर सागर माता के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे? तो बड़ी ही दुखद घटना थी यह दोस्तों, सुखोई और मिराज। कहाँ पे हुए थे? मध्य प्रदेश के मुरैना नाम की जगह में, मुरैना, ये यहाँ पे दोस्तों हुए थे, ठीक है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। तो बात कर रहे हैं मेवाड़ पर्यटन की, तो दोस्तों मेवाड़ पर्यटन में आपका कौन कौन सा आता है? उदयपुर आता है। आपकी बात कर ले अगर पर्यटन स्थल की, तो राजस्थान के अंदर टोटल 10 पर्यटन परिपथ है। कितने हैं? 10 पर्यटन परिपथ हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मेवाड़ में उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, नाथद्वारा आता है, कुंभलगढ़ आता है, जयसंबंध और डूंगरपुर आता है इसके अंदर। तो आपका दोस्तों जयसंबंध नहीं, राजसमंद, तो इसके अंदर कुंभलगढ़ आता है, नाथद्वारा भी आता है, डूंगरपुर भी आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि डूंगरपुर नहीं है, परंतु मेवाड़ परिपथ में डूंगरपुर आता है। तो माउंट आबू जो है दोस्तों, माउंट आबू, पाली, जालोर, ये आपके गोंडवाना परिपथ में आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका माउंट आबू रहेगा। अगला है दोस्तों नाटो के वर्तमान महासचिव कौन से है? तो ये दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग दोस्तों। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान के लिए कौन सी मोबाइल ऐप है?
तो अगर किसी ने पर्सन को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो उसका आंसर गलत नहीं हुआ होगा। मोबाइल एप्लीकेशन से ही सीधा समझ लीजिए कि एम पासपोर्ट, मोबाइल पासपोर्ट सेवा दोस्तों, ठीक है। कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास के अंदर शीर्ष पे दोस्तों आपका गुजरात है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में तेलंगाना आता है और राजस्थान जो है दोस्तों चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा अगर आपका दक्षिणी राजस्थान का मैप देखेंगे तो दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और ये आपका उदयपुर, ठीक है, ये इधर जो है आपका, और ये प्रतापगढ़ वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही से आंसर अगर देखा जाए तो उदयपुर जो रहेगा उस लाल लोमी मृदा में सही आंसर रहेगा। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? तो यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है दोस्तों। कौन से राज्य में मालवा का पठार नहीं है? तो वेरी सिंपल दोस्तों, महाराष्ट्र का मालवा के पठार से कोई लेना देना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान में सक्रिय नहीं था, तो इसका आंसर गणेश शंकर विद्यार्थी मार देते हम। परंतु ये पूछ रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था, तो आपके विजय सिंह पथिक भी राजस्थान से नहीं थे, ये भी उत्तर प्रदेश से थे दोस्तों, बुंदेलखंड से थे, और ये गणेश शंकर विद्यार्थी भी उत्तर प्रदेश से थे, कानपुर से थे। इनको आपको पता होगा कि इन्होंने प्रताप नाम का जो न्यूज़पेपर चलाया था, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो डाउट में है, परंतु अगर सही आंसर माना जाए तो गणेश शंकर विद्यार्थी है, क्योंकि इनका राजस्थान से कोई लेना देना ही नहीं था। विजय सिंह पथिक हालांकि राजस्थान के नहीं थे परंतु बिजोलिया किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए क्वेश्चन। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष आपको पता है जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वही आपके राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। और अभी वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ साहब। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन भी रीट के अंदर आया था, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर 2022 का क्या था? शेरू था। कौन सा था? शेरू। हनुमानगढ़ इसमें टॉप पे था दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों कितने? 6 गेम थे आपके। कितने थे? 6 गेम थे दोस्तों। अगला बात करते हैं, इनका मिलान कीजिए। तो इनका मिलान अगर आपको करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप देखिए कि एसीसी जो था वो दोस्तों आपका एसीसी बूंदी लाखेरी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी लाखेरी के अंदर, ठीक है। श्री सीमेंट अगर आप देख लें तो अजमेर ब्यावर के अंदर है, ब्यावर अजमेर के अंदर। तो इन दो को मिलान कीजिए। सबसे पहले एसीसी का देख लीजिए, डी का ख देखिए। तो अगर आपका ये मिल जाता तो भी आपका आंसर सही मिल जाता दोस्तों, ठीक है। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है। तो ये कहाँ पे है? ये आपके राष्ट्रपति भवन में है। कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन में है। इसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजपथ का नाम भी चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो अभी काफ़ी न्यूज़ में था, जनवरी के अंदर, आई थिंक 13 जनवरी के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। इसका नाम है क्या? गंगा विलास क्रूज़। कहाँ? गंगा विलास क्रूज़। यह बनारस से चल करके, ये आपसे क्यों पूछा गया है? तो भरतपुर की जो कंपनी है दोस्तों उसने इसको बनाया है। चलेगा कहाँ? गंगा नदी के अंदर। ऑलमोस्ट आई थिंक 3000+ किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, ठीक है। और यह चलेगा आपका बनारस से लेके डिब्रूगढ़, आसाम में डिब्रूगढ़ है, वहाँ तक। दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। सर्वप्रथम दोस्तों कब आए थे? 1865 के अंदर। 1865 के अंदर कहाँ पे? करौली में आए थे। तो करौली इसका सही आंसर है। उसके बाद वो भरतपुर के अंदर आए थे, फिर उदयपुर के अंदर, उदयपुर से ही वो जोधपुर गए थे और वहीं पे उनको जहर देके मार दिया गया था। ये आपसे क्यों पूछा गया है, ठीक है। लोग सीधा पूछते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, अभी कोई रिसेंट न्यूज़ हुई है तो
जो रिसेंट न्यूज़ या कोई व्यक्तित्व न्यूज़ में आया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली दोस्तों इनकी जो है 200वीं जयंती मनाई गई थी, दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, तो इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य की स्थापना दोस्तों हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो 30 मार्च 1949 को हुई थी दोस्तों। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? यहाँ पे बिहार का है दोस्तों। किसका है? बिहार का। बिहार का लगभग 1102 के आसपास है। पश्चिम बंगाल का उसके बाद में है, 1026 होगा। उत्तर प्रदेश का 829 है, और महाराष्ट्र का कितना है? लगभग 300 साढ़े, याद नहीं आ पा रहा मुझे, ठीक है, इसका भी बहुत कम है, परंतु सबसे ज़्यादा बिहार का है। और अगर बात कर ले यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा किसका है, तो यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका दिल्ली का है, 11,320 है। ये आप इससे पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और अगर पूछ लिया आगे वालों से कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? सिर्फ 17 है अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का 200 है। कितना है? 200 है। और अगर टोटल इंडिया का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो भारत का कितना है दोस्तों? भारत का अगर आपसे कोई पूछ ले तो 382 है। कितना है? 382, 382। राजस्थान में अबू सावा, एकदम सिंपल, एकदम जस्ट सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। आखा तीज के अंदर राजस्थान में अबू सावा मनाया जाता है। सेम रीट के अंदर क्वेश्चन था, सीधा वहीं से छपा हुआ है क्वेश्चन। लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? तो पश्चिम राजस्थान के जो रहने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने सुना होगा, ये गाना भी बहुत चलता है राजस्थान में, ठीक है। जब रामदेव जी का या पोखरण जैसलमेर वाले जो लोग होंगे उनको तो आराम से इस गाने के बारे में पता होगा कि अजमाल जी का कमरा थाने तो पूजे गुजरात राजस्थान। तो ये अजमाल जी जो थे इनके पिताजी थे दोस्तों। सेडू कौन थी? तो सेडू ये देवनारायण जी की माता थी, लोक देवता। गोगा जी तो खुद एक लोक देवता थे, और लोहड़ जी जाम्बो जी के पिता थे। तो सेडू ये देवनारायण जी की माता थी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके जाम्बो जी के पिता थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों ये बंधे वाला जो है, यहाँ पे कोई पेट्रोलियम भंडार नहीं है। अगर बागे वाला होता तो मान सकते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बंधे वाला सही आंसर है इसका। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो रेत समाधि। रेत समाधि के लिए दोस्तों इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था, 2022 में दिया गया था। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जालोर से है। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस जो क्वेश्चन था इसी के अंदर दोस्तों इसका आंसर भी था कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर। तो जैसलमेर ही है, तो जैसलमेर सीधा आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के कैग है वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? अजमेर हुआ था। वेरी सिंपल, क्योंकि ये पहले क्या था दोस्तों, ये है पहले आपका एक स्वतंत्र वो था। इसके हरिभाऊ उपाध्याय जो थे इसके प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। कहाँ का है? यूपी का सोनभद्र जिला जो है दोस्तों वो आपके 4 राज्यों की सीमा को छूता है। सवाई माधोपुर 1 को छूता है, बांसवाड़ा 2 को छूता है, चंडीगढ़ भी 2 को छूता है। हाल ही में अंडमान निकोबार, ये भी एकदम करंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इस रीट के अंदर पूछा गया था कि आपके यहाँ पे पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? तो मेजर पीरू सिंह जी को मिला था। और आपके यहाँ राजस्थान में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है? तो 2 लोगों को मिला हुआ है, ठीक है।
पीरू सिंह जी को और शैतान सिंह जी को। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पे किया गया है, तो परमवीर चक्र विजेता के नाम पे किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके 50 जो थे जीके के क्वेश्चन थे, इनका एक बार सॉल्यूशन ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।